एक ऐसा इंसान जिसने 29 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। क्या उनके पास सच में कोई दिव्य दृष्टि है या वो सिर्फ एक माइंड रीडर है? आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है कि बड़े बड़े लोगों से लेकर नेता और प्रधानमंत्री तक उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं? वो गरीब इंसान जिसके पास खुद की बहन की शादी कराने के लिए तक पैसे नहीं थे, आज वो सैकड़ों गरीब बहनों की शादियां करवा चुका है। तो चलिए जानते हैं इनके धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार बनने तक की कहानी। भारत देश जो कि युगों युगों से ही बाबाओं और साधु संतों की धरती रही है, यहाँ हर युग में ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं ने जन्म लिया है जिनकी बातों ने लोगों को प्रभावित किया है, जिनकी बातें सुनने के लिए उनकी कथाओं में लोगों की भीड़ उमड़ आती है। ठीक इसी तरह अभी कुछ सालों से एक नाम करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, जिसे लोग प्यार से कहते हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। लेकिन आखिर कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये बाकी बाबाओं से इतने लोकप्रिय क्यों हैं? चलिए जानते हैं। बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम के गांव में हुआ। शास्त्री जी काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उनकी जिंदगी काफी संघर्ष से भरी रही है। लेकिन उनके घर में एक खास बात थी, उनके घर का माहौल शुरू से ही काफी धार्मिक रहा है। उनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे और निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, जो कि खास तौर पर भागवत कथा कहते थे। और जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो बचपन से ही अपने दादाजी के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे, जिस वजह से वो पूजा पाठ, भजन और श्री राम कथाओं से जुड़े रहे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बचपन से ही कथा वाचन शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें पहचान 2016 में मिली जब उन्होंने दिव्य दरबार की शुरुआत की, जहां उनके बात करने का अंदाज और मजाकिया तरीके से समझाने को लोग बहुत पसंद करते थे, जिस वजह से लोग उनसे जुड़ने लगे। लोग कहते हैं कि वो अपने भक्तों की समस्या उनके बिना पूछे ही उन्हें बता देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, कोई ग्रह कलेश हो, बाहरी बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो। बाबा बागेश्वर धाम एक कागज पर लिखकर सब कुछ लोगों को सुना देते हैं, जिसे लोग दिव्य दरबार करते हैं। और यही दिव्य दरबार आगे चलकर उनकी पहचान का कारण बना, जिससे लोग उन्हें पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनके धाम में भीड़ बढ़ने लगी, जिससे धीरेन्द्र शास्त्री जी की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिस वजह से जो मंदिर कभी एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, वो आज बागेश्वर धाम के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। वैसे भारत देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। जहाँ किसी ने योग से अपनी पहचान बनाई तो किसी ने ध्यान से और किसी ने अपने सेवा भाव से, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात ही कुछ अलग है। वो जब मंच पर आते हैं तो एक साधारण भाषा में और बेबाक अंदाज में बोलते हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी खुलकर राय रखते हैं और सनातन धर्म और हिंदू एकता के बारे में भी वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। और उनके इन्हीं अनोखे अंदाज की वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े और नौजवान तक सभी उन्हें पसंद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज तक सैकड़ों गरीब बहनों की शादियां भी करवा चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो दुख उन्होंने अपनी बहन की शादी में देखा, वो दुख किसी माँ बाप को देखना ना पड़े। इसलिए वो अपनी कमाई का एक हिस्सा उन गरीब बहनों की शादियों में लगा देते हैं जिनकी शादियां उनके माँ बाप नहीं करवा सकते। उन्होंने अपने इस काम से लोगों के दिलों में और भी जगह बना ली है। पर अगर आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए उनके दिव्य दरबार, हनुमान जी की कथाएं और उनके किसी भी टॉपिक्स पर भाषण वाले वीडियोस हर दिन लाखों बार शेयर किए जाते हैं। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके वीडियोस करोड़ों व्यूज बटोरते हैं और उन पर लाखों लाइक्स भी आते हैं, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री जी कई कंट्रोवर्सी से भी घिरे रहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जब भी किसी विवादों में धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आया है, तब तक वो लोगों में और भी पॉपुलर हो गए हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ धार्मिक कथाएं ही नहीं कहते, बल्कि वो अपने मंच से सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं, जिससे उनकी कथाओं में आस्था के साथ साथ राष्ट्रवाद की झलक भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि वो सिर्फ भक्तों के गुरु ही नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज भी बन गए हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ प्रवचन ही नहीं देते, बल्कि वो लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा भी बना लेते हैं। और लोगों के बीच उनके बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि अनंत अंबानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ लोगों को धर्म से नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और राष्ट्रवाद से भी जोड़ते हैं, जिस वजह से लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बाकी बाबाओं से काफी आगे निकल चुकी है। वैसे आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।